You won't believe how many ways are there that can help you to practice speaking English all by yourself with no partner, no problem. So in this video, I'll share some fun and most powerful techniques that can skyrocket your English and this skill without needing a single conversation partner. Practicing English alone may sound challenging to you, but trust me, it's completely obvious. So in fact, most successful English speakers begin their journey by practicing by their own. Now, whether you're shy, introvert, or just you don't have anyone to practice English with anyone. So these methods will help you to gain fluency, confidence, and accuracy of speaking. Let's dive into these solo English speaking practices that you can start today. So mirror practicing, ये पहला है. सबसे पहले इंग्लिश में बात करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है आप इंग्लिश स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए आप मिरर से बातें कीजिए और खुद से बात कीजिए. जो आप अपने खुद के फेशियल एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करोगे, बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करोगे, तो अपने आप को देख पाओगे और ये टेक्निक आपको हेल्प करेगा आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में भी, क्योंकि आप अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे होते हो. टॉकिंग योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ मिरर, इट कैन वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स दैट यू कैन एवर इंप्लीमेंट. दिस टेक्निक allows you to observe yourself, watching yourself, observing yourself, and it can make you practice much realistic. You see your fluency, you see your confidence, you boost your fluency as well in scenarios में. Next है डिस्क्राइब योर डेली रूटीन. अब अपने डेली रूटीन को इंग्लिश में डिस्क्राइब करना एक सिंपल और इफेक्टिव टेक्निक है. जैसे कि आप सुबह सुबह जल्दी उठते हो तो अपने कामों को इंग्लिश में बताइए. फॉर एग्जाम्पल, आई एम ब्रशिंग माई टीथ, आई एम गेटिंग रेडी फॉर माई स्कूल, आई एम मेकिंग माई ब्रेकफास्ट. ये डेली रेपिटेशंस आपके इंग्लिश स्किल को बहुत इंप्रूव करेंगे. A simple and most effective technique that you can do is describe your daily routine in English as you go through those routines. तो जिस टाइम पे जो भी एक्टिविटीज़ आप कर रहे होते हो, उन एक्टिविटीज़ को उसी टाइम पे इंग्लिश में बताने से आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को ये पता चलता है कि आपकी थिंकिंग प्रोसेस इंग्लिश में है, इन स्पाइट ऑफ दिस फैक्ट कि वो नहीं होती, बट आपका ब्रेन धीरे धीरे ये समझने लगता है कि आपकी सोच इंग्लिश में होती है. अब नेक्स्ट है रिकॉर्ड एंड लिसन टू योरसेल्फ. इसमें खुद को बोलते हुए रिकॉर्ड करने से और उसे सुनने से आप खुद को ऑब्जर्व करते हो, अपने प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, एक्सेंट, ऑब्जर्वेशन, आपके डायलेक्ट, इंटोनेशन, ये सारी चीज़ों को आप ऑब्जर्व करते हो, अंदाज़ा लगा पाते हो और ये टेक्निक आपको इंप्रूवमेंट का मौका भी देता है. आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दोनों को ट्रैक करने का मौका देता है. रिकॉर्डिंग योरसेल्फ व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक्स दैट यू कैन implement. It helps you to identify your mistakes, it helps you to track your progress, it helps you to record and observe, and you can observe and notice the improvements that you've just done. It helps you to focus on fluency, grammar, intonation, speech, dialect, accent and everything. Now next has shadowing technique. ये है इमिटेशन का टेक्निक. इस शेडोइंग टेक्निक में क्या होता है कि आप खुद को नेटिव स्पीकर से को सुन के उसके जस्ट अपने आप को कॉपी करते हो, उनके सामने जो सुन रहे होते हो उसे जस्ट कॉपी करके अपने तरीके से बोलते हो. नाउ इसे रिपीट करना बहुत आसान होता है. ये टेक्निक आपके लिसनिंग स्किल और आपके स्पीकिंग स्किल को एक साथ इंप्रूवमेंट देता है. इसके लिए सबसे पहले आपको यूट्यूब या फिर इंग्लिश स्पीच या फिर पॉडकास्ट को ऑन कर लेना चाहिए और उसे जस्ट उसी के अकॉर्डिंग बोलना चाहिए. शेडोइंग टेक्निक इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक्स दैट यू कैन इंप्लीमेंट. इट हेल्प्स यू टू understand native speakers and you have to speak in the same way as native speakers have done. It helps you to observe your pronunciation, improve your dialect, your rhythm, your fluency, while also sharpening your listening skill as well. So you can practice it by watching any YouTube video or listening to any podcast or any Spotify audio or something like that. Next one is read about books and articles. और इसे लाउडली पढ़ना चाहिए. इंग्लिश बुक्स या आर्टिकल्स को जोर से पढ़ने से आपकी रीडिंग स्किल और आपकी स्पीकिंग स्किल दोनों इंप्रूव होता है, वो भी क्विकली. अब पढ़ते समय आपकी फ्लुएंसी और टोन पे ध्यान देना चाहिए. ऐसा लगना चाहिए कि आपका वॉइस बहुत ही नेचुरल है और नॉर्मल आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो. रीडिंग अलाउड फ्रॉम बुक्स हेल्प्स यू टू ऑब्जर्व, enhance your pronunciation. It helps you to talk to yourself. You can observe your pronunciation, intonation, and you can also observe the natural rhythm, and it helps you to develop the ability to speak clearly and confidently. Next one is
यूज़ स्पीच एप्स एंड टूल्स। यहाँ बहुत सारे ऐसे टूल्स और टेक्निक्स हैं जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो, एप्लीकेशंस हैं जिसे डाउनलोड कर सकते हो, ऐसे वेबसाइट्स हैं जिसे आप गो थ्रू कर सकते हो। आजकल बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस मौजूद हैं जिसे आप अपने स्पोकन इंग्लिश को बेहतर करने में यूज़ कर सकते हो। एप्लीकेशंस लाइक ड्यूलिंगो, हेलो टॉक, गूगल ट्रांसलेट, ऐसे स्पीच फीचर्स हैं जिससे आप अपनी प्रोनाउंसिएशन चेक कर सकते हो और नए वर्ड्स भी सीख सकते हो। देयर आर न्यूमरस अवेलेबल एप्लीकेशंस दैट यू कैन डाउनलोड एंड ऑब्जर्व वेदर your pronunciation is good or not. These applications like Duolingo, HelloTalk, Google Translate, this can help you to observe your pronunciation, and it can also tell you that what mistakes you're doing and how can you get rid of it. And these tools will consistently help you to observe your solo practice, and you can make them your met. Next one is टॉक अबाउट योर हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट। अपने इंटरेस्ट और हॉबीज़ के बारे में बात करने, जैसे आपको अगर पेंटिंग पसंद है तो आप अपने फेवरेट पेंटिंग को डिस्क्राइब कर सकते हो, अपने इंग्लिश में डिस्क्राइब कर सकते हो। आपने कैसे ड्रॉ किया इसे, या फिर आपने कहाँ से परचेस किया, या ये क्या सिग्निफाई करता है, इसमें क्या यूनिकनेसेस हैं, इसमें क्या क्या किस लिए आपने इसे रखा हुआ है। इन चीज़ों को बोलने से आपकी नेचुरलिटी बढ़ती है, आप कॉन्फिडेंट होते हो और आप फ्लुएंट भी होते हो क्योंकि आप अपने आप से बात कर रहे होते हो। तो टॉकिंग अबाउट योर हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट और समथिंग दैट यू लाइक समथिंग that you love, it helps you to talking about these things help you to enjoy the process of learning English. So this can make you passionate about this language, और ये आपको नेचुरल भी बनाता है और कॉन्फिडेंट और फ्लुएंट भी फील करते हो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो कभी कभी आपका नेक्स्ट है क्रिएटिंग इमेजिनरी सिनेरियोज एंड टॉकिंग अबाउट दैट। अब कई बार आप फ्री होते हो, आपके पास कोई काम नहीं होता है, तो आपके पास एक काम हमेशा होता है इमेजिनेशन का। इमेजिनेशन इज एवरीथिंग, जैसा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है। तो कॉन्वर्सेशन आप क्रिएट कर सकते हो अपने खुद के माइंड में, खुद से क्वेश्चन कर सकते हो, खुद से आंसर कर सकते हो, और इन सबको आप इंग्लिश में कर सकते हो। नाउ ये बहुत ही यूनिक सा टूल है। जैसे imagining the conversation by yourself and talking to yourself in English, it helps you to ask the question by your own, answer the question by your own, helps you to observe the answers, observe the mistake that you have done. These all happens by your own. तो आप खुद को समझ भी रहे होते हो, खुद को पॉइंट्स भी दे रहे होते हो, समझा भी रहे होते हो। ये खुद को हेल्प करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। तो रीकैप हम करते हैं हमने क्या सीखा इस वीडियो में। सबसे पहले मिरर प्रैक्टिस से आप अकेले अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो। दूसरा, आप अपने डेली रूटीन को इंग्लिश में बता के अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो। अपने आप को रिकॉर्ड करके भी आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो। शैडोइंग टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें नेटिव स्पीकर्स को देख के आप इमिटेट करते हो उनके प्रोनाउंसिएशन को। पांचवा, आप लाउडली बोल सकते हो, जिससे आपका इंटोनेशन, आपका स्पीच, आपका रिदम, आपका टोन, आपका एक्सेंट, ये सब इंप्रूव होता है एक साथ। आपका डायलेक्ट, ये सब इंप्रूव होता है एक साथ। नेक्स्ट है यूज़ कर सकते हो स्पीच एप्लीकेशंस को, आप इससे लेवरेज कर सकते हो इन टूल्स को बेटर प्रैक्टिस के लिए। सातवां, आप बात कर सकते हो अपनी हॉबीज़ के बारे में। आठवां, आप इमेजिनरी सिनेरियोज क्रिएट कर सकते हो और इसके बारे में कॉन्वर्सेशन कर सकते हो। तो ये थे 8 बहुत ज़बरदस्त टेक्निक्स जो इंग्लिश सीखने में आपको खुद अपने आप की हेल्प कर सकते हो। इन टेक्निक से आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी नेटिव स्पीकर्स की, या फिर टॉकिंग पार्टनर की, या फिर किसी यूनिक से सब्सक्रिप्शन की। आप खुद से ही इन टेक्निक, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऐसे और वीडियोज़ के लिए। स्टे कनेक्टेड विद स्पोकन इंग्लिश। यू मे लाइक, गिव मी अ थम्स अप।